हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे टेंसर एनिमे के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे या फिर कुछ मिस्ट्रीज और थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आई होगी। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो आज मैं यहाँ पे 3 थ्योरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। उसमें से एक थ्योरी होगी कि क्या क्लॉय ही वो है जो कि यहाँ पे हीरो है। दूसरी थ्योरी ये है कि डियाब्लो यहाँ पे रेनबो में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों था, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एपिसोड में देखा था कि डियाब्लो बहुत पहले से रेनबो के ऊपर नजर रख रहा था। तो ये सवाल तो आपके भी दिमाग में आया होगा कि आखिर डियाब्लो यहाँ पे रेनबो का ही क्यों इतना ओबे करता है जबकि वो एक प्राइमोर्डियल है। साथ साथ में अभी मैंने जो यहाँ पे सीरीज एक्सप्लेन करी थी विजन ऑफ पोलियस, उसके अंदर यहाँ पे जब डीमन लॉर्ड लुमिनस होती है वो भी यहाँ पे रेनबो को काफी ज्यादा नजर पे रख रही थी कि वो क्या करने वाला है। इसका मतलब ये है कि अपने रेनबो के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज तो है जिसके लिए उसको सब लोग काफी ज्यादा अटेंशन देते हैं। फिलहाल सबसे पहली थोड़ी तरफ पढ़ते हैं जो कि यहाँ पे क्लॉय की होने वाली है, यानी कि क्लॉय क्या यहाँ पे हीरो है। फिलहाल तुम लोगों ने ये नोटिस करा होगा कि जब रेनबो यहाँ पे किंगडम ऑफ इंग्रेशन में स्टूडेंट्स को पढ़ाने गया था तो उनमें से एक स्टूडेंट का नाम क्लॉय था। अब क्लॉय और रेनबो का यहाँ पे बॉन्ड काफी अच्छा बन जाता है। एंड यार यहाँ पे रेनबो क्लॉय का फेवरेट टीचर भी था। साथ साथ में जब यहाँ पे रेनबो उन सब के अंदर यहाँ पे एलिमेंटल स्पिरिट्स डाल के वापस लौट रहा होता है तो वो क्लॉय को वही हीरो वाला मास्क देता है जो कि उसने खुद अपने पास रखा था। अब मिस्टीरियस बात तो ये है कि रेनबो ने उसे वो मास्क क्यों दिया। जब रंगा उससे ये सवाल पूछता है तो रेनबो उसका जवाब देता है कि यार उसे लगा कि ये मास्क क्लॉय के पास ही रहना चाहिए। रेनबो बताता है कि ये बिल्कुल वैसा था कि जैसे कि पूरी कायनात ही यहाँ पे रेनबो को वो करने पे मजबूर कर रही थी। अब यार अगर तुम लोग को याद हो तो रेनबो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे रामरेज के लेती रिथ मिलने जाता है ताकि वो लोग एलिमेंटल स्पिरिट के साथ एक हो सके और वो लोग फ्यूचर में जब मरने वाले हैं उससे वो लोग बच सके। तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जब सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स की स्पिरिट्स बुला ली जाती हैं और बारी जब क्लॉय की आती है तब भाई वहाँ पे क्लॉय की तरह दिखने वाली एक स्पिरिट आती है जो कि यहाँ पे होम के पहले रेनबो के पास आके उसे किस करती है और उसके बाद क्लॉय के अंदर एंटर कर जाती है। ये भी एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज थी कि आखिर वो इंसान था कौन, क्या वो क्लॉय ही थी जो कि फ्यूचर से आई थी या फिर वो कोई नॉर्मल स्पिरिट थी। और अगर वो नॉर्मल स्पिरिट भी थी तो वो यहाँ पे रेनबो के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट क्यों हो रही। तो यार ये सब के पीछे भी एक रीजन है। थ्योरी के हिसाब से हमें ये मालूम पड़ता है कि क्लॉय बड़ी होकर यहाँ पे हीरो बनेगी और जब वो हीरो बन जाएगी तो वो वापस पास्ट में आएगी यहाँ पे चीजों को ट्रेन करने के लिए और उसे बचाने के लिए। साथ साथ में वो यहाँ पे इसलिए भी आई है ताकि वो यहाँ पे वेल्ड्रा को कैद कर सके ताकि इन फ्यूचर यहाँ पे रेनबो वेल्ड्रा के साथ मिल सके और उनका बॉन्ड बन सके। अब हाँ सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन हाँ हो सकता है कि ये सच हो। और वो जो स्पिरिट जो थी ना जो कि क्लॉय के अंदर एंटर करी थी वो और कोई नहीं बल्कि क्लॉय की ही स्पिरिट थी जो कि फ्यूचर से आई हुई थी और वो शायद से रेनबो को किस करके थैंक्स कह रही थी उस सब चीज के लिए जो कि रेनबो ने उसे दी है। फिलहाल यहाँ पे क्लॉय की ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाती है कि क्लॉय ही आगे जाके हीरो बनेगी और साथ साथ में वही पास्ट में आएगी यहाँ पे शिज़ो को ट्रेन करने के लिए। फिलहाल ये एक थ्योरी है तो ये गलत भी हो सकती है तो इसके लिए मेरे को कुछ मत कहना, ठीक है ना। बाकी अगली थ्योरी तरफ बढ़ते हैं जो कि ये कहती है कि भाई यहाँ पे जो डियाब्लो है यानी कि रेड प्रिमोर्डियल उसको रेनबो से इतना ज्यादा अट्रैक्शन किस बात का है, क्योंकि भाई रेनबो जब से इस वर्ल्ड में आया था यहाँ पे डियाब्लो उसके ऊपर नजर रखता था। इनफैक्ट तो सोचता भी रहता था कि कब मैं इससे मिल पाऊंगा। तो भाई उसका साफ साफ यहाँ पे एक रीजन है। बेसिकली इस वर्ल्ड को बनाने वाला एक यहाँ पे ग्रेट गॉड जिसको तुम लोग कह सकते हो उसका नाम था बेल्टोनावा। बेल्टोनावा एक ड्रैगन था जिसने इस पूरे यहाँ पे यूनिवर्स को क्रिएट करा था सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए। अब भाई डियाब्लो यहाँ पे रेनबो को इसलिए यहाँ पे देखता था क्योंकि उसको रेनबो के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत बेल्टोनावा की स्पिरिट्स की यहाँ पे पार्टिकल्स दिखाई देते थे। सही कहा, बेल्टोनावा की स्पिरिट्स के पार्टिकल एक पार्टिकल ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एट लास्ट ये यूनिवर्स बेल्टोनावा ने बनाया था। अब इसके ऊपर एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी बन सकती है। फिलहाल हम लोग डियाब्लो पे आते हैं। बेसिकली डियाब्लो को पहले से पता था कि रेनबो नाम का ये बंदा आगे जाके बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ करने वाला है। साफ साफ कहो तो आगे चल के बहुत ही पावरफुल होने वाला है। एट लास्ट उसके अंदर यहाँ पे बेल्टोनावा की स्पिरिट है। दैट्स व्हाई डियाब्लो हमेशा रेनबो को ओबे करता है और उसके साथ ही रहता है। अब साथ साथ में अगली यहाँ पे मिस्ट्री ये आती है कि सारे डीमन लॉर्ड्स यहाँ पे रेनबो से इतने अट्रैक्टेड क्यों थे। क्या उन लोग को भी पता था कि रेनबो के अंदर यहाँ पे बेल्टोनावा की स्पिरिट है? तो ऐसा नहीं है। वो लोग बेसिकली रेनबो से यहाँ पे इसलिए अट्रैक्टेड होते थे क्योंकि रेनबो एक छोटा सा स्लाइम है एंड वो भाई आते ही इतना बड़ा नेशन यहाँ पे फाउंड कर दिया है। उससे यहाँ पे खलबली तो मस्ती ही है। सिंपल सी बात है कि उसकी ये खबर यहाँ पे डीमन लॉर्ड्स तक भी गई होगी कि भाई कोई इंटेलिजेंट मॉन्स्टर ऐसा कुछ कर रहा है यहाँ पे। दैट्स व्हाई यहाँ पे लुमिनस जो है वो रेनबो में इंटरेस्टेड थी बहुत ही पहले से। लेकिन हाँ यहाँ पे डियाब्लो को बहुत ही अच्छे से पता है कि रेनबो का जो पावर है वो आगे चल के इतनी मैसिव बन सकती है कि रेनबो यहाँ पे टाइम और स्पेस को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। अब जिन लोगों ने लाइट नॉवल पढ़ी है उनको तो समझ में आ गया होगा लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है फिक्र मत करो क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइट नॉवल। तो यार जाओ मेरे यहाँ पे चैनल पर जाओ, चेकआउट करो उनको, तो वॉच करो। एंड हाँ वो ऑनगोइंग सीरीज है। बाकी अगर आप लोग के दिमाग में और भी कोई थ्योरीज है यहाँ पे दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम से रिलेटेड तो यहाँ पे कमेंट से बताओ, हम उसे भी कवर करेंगे। बाकी आज मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।